अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, जिस मजमून को आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं वो है इक्विलिब्रियम। ये क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट हम आपके सामने रखेंगे। आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस चैप्टर इन डिटेल, बट बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स देयर आर टू वर्ड्स दैट मस्ट बी अंडरस्टूड। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जगह जगह पर दो शब्द आए हुए हैं। पहला शब्द है इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, इनमें क्या अंतर है, सबसे पहले इसको समझिए आप। जो है यहाँ पर फिगर देखिए, ए बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल और ये बुक का अपना भार डाउनवर्ड्स की तरफ काम कर रहा है और इसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। द फर्स्ट फोर्स इज its weight acting downwards and the reactionary force of the table reacting upwards. These two forces are equal and opposite, and position of this book do not change, and this book is said to be in equilibrium. सेकंड आप देखिए, यहाँ पर कोई नेट चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लिक्विड है, लिक्विड कंटिन्यूअस इवेपोरेट हो रहा है। देयर इज ए कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेज एंड साइमल्टेनियसली द वेपर्स आर कंडेंसिंग एंड कमिंग डाउन एंड कलेक्टिंग इन दिस बीकर आर पार्ट वट एवर इट मे बी। रेट ऑफ evaporation is just equal and opposite to that of condensation. Here two processes are simultaneously occurring. There is no net change in the system, but the process are continued. This is the dynamic equilibrium. The word dynamic itself indicate that system is in a dynamic position. The two reactions are simultaneously occurring in opposite direction, but there is no change in the status. Here also there is no change in the status, but two forces are not continued, and here these two forces are continued. आगे आइए हम फिर और इसके बारे में कुछ आपको तफसील देंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? मैनी रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। एक कदम आगे जाता है और फिर एक कदम पीछे, जस्ट एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस पिक्चर। एक फॉरवर्ड है, दूसरा बैकवर्ड है। इक्विलिब्रियम occurs when forward rate becomes equal to the backwards rate. आगे बढ़ने की गति पीछे हटने की गति के बराबर होती है। जैसे रिएक्शंस है A प्लस बी गिव्स राइज टू C प्लस डी। यहाँ A और B इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और C और D को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये आपको दिखाया गया है नीचे। फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है। ये दोनों अपनी अपनी गति से चल रही है। ये दोनों रिएक्शन का रेट जो है बराबर है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट। दीज रिएक्शंस आर, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्रूशियल इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे हैबर प्रोसेस है और सारी प्रोसेस है, उसमें आप इसको पढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिस शब्द को पहले मैंने आपसे बताया था उसकी परिभाषा देखिए। इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच द अपोजिट फोर्सेस प्रोसेसेस और रिएक्शन बैलेंस ईच अदर। यह ऐसी एक अवस्था है जिसमें दो परस्पर विरुद्ध बल या अभिक्रियाएं या रिएक्शंस एक दूसरे को संतुलित करते हैं। सो देयर इज नो चेंज इन द सिस्टम, देयर इज नो नेट चेंज इन द सिस्टम। इफ द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, दिस विल रिमेन लाइंग ऑन द टेबल until some external force is applied.
तो ये इक्विलिब्रियम में देयर इज नो चेंज, नेट चेंज इन द सिस्टम. Examples: a book resting on the table, the downward gravitational force is balanced by the upward normal force. In chemistry, when the rate of forward reaction equals to the rate of reverse reaction or backward reaction. So this is the equilibrium. There is no net change in the system. The reaction, the forward rate is equal to the backward rate. No net change in the system. Look into the dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium is a type of equilibrium in which changes forward and backward process are continuously occurring. जैसा कि पहले उदाहरण में हमने आपको बताया था कि लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है, और फिर उसके साथ साथ संघनन भी हो रहा है. वाष्पन और संघनन की दोनों विपरीत परस्पर अपक्रियाएं हैं, लेकिन दोनों की गति एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, और ये क्रिया चल रही है कॉन्टिन्यूसली. इसमें क्रिया जो है, कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, नो चेंज. यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आकर हो रही है, बट एट सेम रेट. सो द ओवरऑल सिस्टम अपीयर्स टू बी अनचेंज्ड. पूरा जो है ऐसा महसूस होता है, आभास होता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा है. पानी वहीं का वहीं है, लेकिन इवेपोरेशन और कंडेंसेशन चलती रह रही हैं. इसका बेहतरीन डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल आप अपने फेफड़े में दे सकते हैं, लंग्स में. व्हेन ऑक्सीजन इंटर्स इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउटसाइड द लंग, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स remains constant, but the process of incoming oxygen and outgoing carbon dioxide are continued. Here no two processes are continued. Here two processes are continued, but they seems to be unchanged because there is no concentration. ये वैसे ही जैसे आप एक टैंक में एक निश्चित ऊंचाई तक कोई तरल पदार्थ भर दीजिए, और उसमें दो आप जो है आउटलेट और इनलेट लगा दीजिए, एक इनलेट और एक आउटलेट. मान लीजिए एक टैंक है, इसमें 4 फीट तक पानी भरा हुआ है. अब इधर से पानी आ रहा है और इधर से पानी जा रहा है. अगर आने वाले पाइप का पानी का रेट और बाहर जाने वाले पानी का रेट दोनों बराबर होगा, तो ये जो 4 फीट की ऊंचाई है पानी की ओरिजिनल, इसमें कोई चेंज नहीं होगा. ऑल्दो द रिएक्शन इज गोइंग ऑन continuously, water is coming in and continuously water is going out. Reaction are continuous, they are continued, but still there is no change in the level of water because यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में आपने 4 फीट पानी भर दिया. ऊपर से जो है एक तरफ से जो है आप पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से पानी निकाल रहे हैं. अगर पानी डालने की गति और पानी निकालने की गति दोनों बराबर है, तो 4 फीट की जो ओरिजिनल हाइट है या जो भी ओरिजिनल हाइट है, दैट वुड बी मेंटेन्ड. प्रोसेस आर ऑकरिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. द प्रोसेस इज कंटिन्यू, बट देयर इज नो चेंज in the level of water, but no change in the concentration of the reaction. This is the dynamic. आइए कुछ और एग्जाम्पल हम इसी को देखते हैं, जैसे इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर इन क्लोज कंटेनर. आप बंद एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, तो पानी जो है आपका वाष्पन होगा, जिससे भाप बनेगी और वाष्प पुनः संघनित होकर के नीचे आती चली जाएगी, जैसा कि पहले उदाहरण में हमने आपको बताया था. दूसरा उदाहरण है कार्बोनेटेड ड्रिंक बॉटल. आप जो कोको कोला की बाटल खरीदते हैं या किसी चीज़ की भी बाटल खरीदते हैं, ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई प्रेशर फिलअप होती है. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टीन्यूसली गैस बन के तरल लिक्विड से ऊपर जाती है, इवेपोरेशन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वेपर फिर कंडेंस होकर उसी लिक्विड में चली जाती है. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन continues, but the concentration of the carbon dioxide remain unchanged inside the bottle. Inside a sealed bottle, oxygen keeps dissolving in a liquid and escaping at the same rate. Pressure remains constant. जो bottle का pressure है, that doesn't change. Oxygen exchange in the lung, oxygen diffuses into blood and carbon dioxide diffuses
out continuously, maintaining the balance between the blood and alveolar gases. जो एल्विलाई में गैसेज हैं उनमें बैलेंस बना होता है। उसी तरह चौथा एग्जाम्पल है सेचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। आप जो है कहीं भी तालाब में, टैंक में सेचुरेटेड सोल्यूशन जो है, आप नमक किसी बीकर में घोल दीजिए, कुछ नमक बैठेगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा और कुछ नमक डिज़ोल्व हो जाएगा। तो डिज़ोल्व और क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एंड द crystallization, these two process will occur simultaneously, but still the concentration of remains constant. Next slide. अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्वेशन। ए जो है बी में जा रहा है और बी पुनः चेंज होकर के ए में जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम रेट इज कांस्टेंट अचीव्ड ए जो है बी में जा रहा है, बी पुनः लौट करके ए में जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम रेट इक्वल्स कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, अचीव्ड इन क्लोज सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस अभिक्रिया को करने के लिए कंटेनर क्लोज सिस्टम होना चाहिए। आपने 3 सिस्टम पढ़ा हुआ है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। तो क्लोज सिस्टम में ये होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। देखिए जो है ये क्या है, ये फॉरवर्ड जो आपको पीली लाइन दिखाई गई है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये जो नीली लाइन है ये बैकवर्ड रिएक्शन है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता जाएगा। यहाँ देखिए रेट है और ये टाइम वर्सेस रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है, यहाँ तक कि ये जो है 0.2 के जो है करस्पॉन्डिंग आ गई और पहले क्या था 1.2 था। तो दिस स्लाइट येलो कर्व इंडिकेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। एज द रिएक्शन प्रोसीड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पहले एकदम 0 के करीब था, यानी नो प्रोडक्ट वाज फॉर्म। अब धीरे धीरे जो है इसका जो है कंसंट्रेशन बी से ए की तरफ जो है जा रहा है तो रेट बढ़ेगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये जो आपकी है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 0.6 जो दिखाया गया है ये जो है यहाँ पर आकर के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये है रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनेमिक। ये रिवर्सिबल है, ए इज़ गोइंग टू बी एंड बी is dissociating into A. This is the reversible. Dynamic in the sense the reaction is continued. The forward reaction and the backward reaction, these two reactions are continuous happening at a particular time. There will be dynamic equilibrium and at this time rate of forward reaction and rate of backward reaction will be equal as in this graph. This is indicated by 0.6. अब जो है लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे आप जो है प्रदर्शित करेंगे। ये ए मोल ऑफ ए है, स्मॉल ए इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ए plus B mole of reactant B are combining with each other and there is a formation of C mole of product C and D mole of product D. The small letters small a, small b, small c and small d, these indicate the number of mole of the suffix. ये prefix है, ये suffix है। ये prefix this small a indicates the number of mole of suffix that is reactant A. Similarly B indicates the number of mole of B. Similarly C indicates the number of mole of C and D small d indicates the number of mole of D.
तो रेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में लेंगे तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक पावर ऑफ द नंबर ऑफ मोल। जैसे यहाँ पर ए का नंबर ऑफ मोल क्या था, स्मॉल ए था, तो इस जो है ए को या एक्टिव कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। वी राइट एक्टिव कंसंट्रेशन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। और if there are two reactant, then the active masses will be multiplied, but here the number of mole is different, that's why this active concentration will be raised to the power equals to the stoichiometry ratio, that is the number of mole। यहाँ पर number of mole A है, ये जो आपको सिंबल दिखाया गया ये पावर का सिंबल है, और स्मॉल ए यानी ए इसके ऊपर है, उसी तरह ये भी इसके ऊपर है। पावर को इस तरीके से लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द रेशियो ऑफ द रेट। तो इसी तरह से ये फॉरवर्ड के लिए हो जाएगा। अगर बैकवर्ड के लिए लिखना चाहेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर स्मॉल सी multiplied by active concentration of D into square bracket raised to the power small d। उसी तरह से अगर हम जो है अब उस प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और ये क्या होगा, प्रोडक्ट का एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, product of the active concentration of the product raised to their stoichiometric ratio upon concentration of active multiplication of active concentration of reactant raised to their stoichiometric ratio। यहाँ पर A और B जो है रिएक्टेंट थे, इसका पावर A होगा, इसका पावर B होगा। ओनली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यूज्ड, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड आर एक्सक्लूडेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब Kp और Kc में संबंध जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फॉर गैसियस पार्शियल प्रेशर इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेशन वी यूज द टर्म पार्शियल प्रेशर। तो रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc क्या है, Kp का मान ज़्यादा होता है, Kp इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाइड बाई RT रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और डेल्टा एन गैसियस प्रोडक्ट मोल्स माइनस रिएक्टेंट मोल। यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कि डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर जो है वहाँ पर जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था तो स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी दोनों को जोड़ देगा, माइनस स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कर देगा, तो ये डेल्टा एन आ जाएगा। तो Kc मल्टीप्लाइड बाई RT रेज टू द डेल्टा एन। आइए अगला, होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल इन सेम फेज। अगर लिक्विड में है तो सभी लिक्विड में है, सॉलिड में है तो सभी सॉलिड में है, अगर गैसियस स्टेट में है तो सभी गैसियस स्टेट में है। हेट्रोजीनियस तब जब बोलते हैं व्हेन द सम ऑफ द आइदर द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट्स आर इन डिफरेंट फेज। एक सॉलिड में है, एक लिक्विड में है, एक लिक्विड में है, एक जो है वेपर फेज में है, गैसियस स्टेज में है। तो व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन द फेज ऑफ द रिएक्टेंट आर द प्रोडक्ट, then this is a heterogeneous reaction। When there is no any change in the phase, all the reactant and products are in the same phase, then the reaction is said to be homogeneous। In heterogeneous equilibrium, solid liquid not expressed। आइए नेक्स्ट, मैनिपुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
कैसे करते हैं रिवर्स रिएक्शन के न्यू, ये आपका है। अब उसके बाद ये देखिए ले चैटलियर प्रिंसिपल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको पहले हम आपको बताएं, इससे पहले आपको हम सामने एक जो है उदाहरण रखना चाहते हैं। सपोज़ कर लीजिए आजकल उमस हो रही है, बहुत उमस हो रही है, और आपने हैवी कपड़े पहन रखे हैं और आपके बगल में कूलर है या आपका एयर कंडीशनर चल रहा है, तो आप क्या करोगे? नेचुरल आपकी टेंडेंसी होगी कि आप अपने इस इन्वायरमेंट से जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कोई एसी या कूलर नहीं चल रहा है, हैवी कपड़े पहने हुए हो, वहाँ से निकल करके उस मकाम पे, उस स्थान पर जाओगे जहाँ पर आपको ठंडी हवा मिले, यानी कूलर और क्या कहते हैं एसी का इस्तेमाल हो रहा हो। उसी तरीके से नो सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स प्रीफर्स द अनलाइक और आर्ट सिचुएशन। इस दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अप्रिय वातावरण को पसंद करे। हर इंसान प्रिय वातावरण को पसंद करता है, यानी हमारा एक एनवायरनमेंट ऐसा है जो हमको अप्रिय लग रहा है और हमको आज़ादी है, तो उस अप्रिय वातावरण से निकल करके प्रिय वातावरण में चले जाएंगे। जाड़े का मौसम है, आप यहाँ पर जो है ठंडी हवा में बाहर है, आप फौरन जो है कमरे के अंदर जाना चाहेंगे जहाँ पर हीटर या आपको गीज़र का इस्तेमाल हो, तो उस रूम में चले जाएंगे। तो उसी तरीके से when the reaction is in equilibrium, that is rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, and if there is a change either in temperature or in concentration or in pressure, the reactions tends to nullify the situation, नगण्य बनाने की कोशिश करता है, अर्थात the reaction shift in the direction that can undo the undesirable change, जो अप्रिय परिवर्तन है उसको नगण्य बना सके। अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट निकल रही है और उसमें और एक्सटर्नल हीट सिस्टम को दिया जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे आपको अमोनिया और हाइड्रोजन मिल करके, सारी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाते हैं, दिस इज द एक्सोथर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पर हीट निकलती है, तो अब अगर टेम्परेचर हम रेज करेंगे तो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट साइड में चले जाएंगे, यानी रिएक्शन विल शिफ्ट फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह से अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में चली जाएगी जिस दिशा में प्रेशर कम हो रहा है। और प्रेशर की माप हम कैसे लिखते हैं? सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे N2 प्लस 3S2 इज इक्वल टू 2NH3। तो आपको इधर जो है रिएक्टेंट साइड में N2 प्लस 3S2 यानी कुल 4 मोल हो गए, और इधर 2NH3 अमोनिया के 2 मोल हो गए, यानी यहाँ 4 मोल से 2 मोल की तरफ हो रहा है। अब अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब कि रिएक्शन उस दिशा में जाएगी जहाँ प्रेशर कम हो, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। तो फॉरवर्ड अभिक्रिया में नंबर ऑफ मोल कम है, 2 है, इधर 4 है, यानी जो है अमोनिया की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो दिस इज द वेरी क्रूशियल इन डिटरमिनिंग द टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसी को अब देखिए, इसी को अपने शब्दों में इन्होंने लिखा है स्ट्रेस चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। पहले ही हम आपको बता चुके हैं। इफ देयर इज एनी चेंज, and change means you are applying the stress on the system. Change in concentration, pressure or temperature, system shifts to opposite. उसके अंदर एक प्राकृतिक नैसर्गिक अभिलाक्षणिक गुण है कि उसका मुकाबला करके उस दिशा में जाएगी
जिसमें स्ट्रेस कम हो सके। भी आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करोगे, आप उस दिशा में अपने गाल को जो है कर लोगे, अपने शरीर को, जहाँ थप्पड़ के इफेक्ट को अनडू कर सकें, थप्पड़ के प्रहार से बच सकें। आपको ऊपर किसी ने लाठी से हमला कर दिया या किसी चीज़ से हमला कर दिया तो आप अपने को बचाने की कोशिश करेंगे, उस दिशा में अपने को ले जाएंगे जहाँ से आप हमलावर के हमले से बच सकें। उसी तरीके से जैसे आप व्यवहार करते हैं उसी तरीके से हमारे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और क्रियाफल व्यवहार करते हैं। तो जब ये होगा तो अपोज करेंगे। प्रेशर शिफ्ट टुवर्ड द फेवर गैस मोल्स, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस दिशा में जाएगी जहाँ प्रेशर कम हो, और हमने बताया आपको कि प्रेशर वहाँ कम होगा जब वहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो है कम होंगे। शिफ्ट टुवर्ड फेवर गैस मोल्स, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चेंज इन के वैल्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इनर्ट गैस नो इफेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आइए आगे हम देखते हैं एप्लीकेशन। हाइबर प्रोसेस N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. I have already quoted this example. Contact process, 2 moles of sulfur dioxide plus oxygen 2SO3 and manufacture of HNO3. This is accompanied by evolution of it. That this is the exothermic reaction. If you increase the temperature, reaction will shift backwards. If you increase the pressure, what will happen? The reaction will shift toward the where pressure is low. यहाँ पर 2 ही मोल है अमोनिया के, यहाँ प्रेशर कम होगा। यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, 1 मोल इसका, इसका 3 मोल, 4 मोल, तो 4 मोल से 2 मोल की तरफ बढ़ जाएगा अगर आप जो है प्रेशर ज़्यादा करेंगे। इसीलिए इस प्रोसेस में, हाइपर प्रोसेस में ज़्यादा प्रेशर नहीं किया जाता। कॉन्टैक्ट प्रोसेस उसी तरीके से, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आप देखिए। ये N2 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, यहाँ पर आपको 2NO2 बना रहा है। गिवन क्या कर रहा है, पार्शियल प्रेशर जो है इसका जो है आपको दिया है इतना एटमॉस्फेयर है, और पार्शियल प्रेशर इसका एटमॉस्फेयर है। अब अगर Kp की संगणना करना चाहेंगे तो आपने हमने क्या कहा, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट NO2 है, तो NO2 का यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर क्या दिया है 0.8, और 0.8 रेज्ड टू द पावर यहाँ पर 2 मोल है, तो यहाँ पर 2 कर दिया इसने जो है, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। यहाँ N2O4 है, N2O4 0.3 है, इसके पहले कोई नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा है, इसका मतलब नंबर 1 है, यानी इस पर कोई भी पावर नहीं लगाया जाएगा। यानी 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 अपॉन 0.3, दिस विल बी इक्वल टू 2.13। यू कैन सॉल्व इजीली दिस। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है, रिएक्शन H2 + I2 इज इक्वल टू 2HI। यहाँ पर HI का कंसंट्रेशन दिया है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया है, और आयोडीन का कंसंट्रेशन दिया है इन नंबर ऑफ मोल। अगर जो है ये ग्राम में दे दे तो उसको आप मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में कन्वर्ट करें कैसे करेंगे, उसको वेट को उसके ग्राम मालिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अब Kc इज इक्वल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। तो HI का कितना यहाँ पर दिया है 0.35 है, 45, और स्टोइचियोमेट्री यहाँ क्या है, यहाँ 2 है, तो रेज्ड टू द पावर 2 हो गया, अपान हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और आयोडीन की 1-1 मोल है, इसलिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगाया है। बस जो है आपको HI लेगा, HI जो है 0.345 इंटू 0.345 डिवाइडेड बाई 0.047 इंटू 0.046, यहाँ पर 55 के करीब आ गया है। अब जो है Kp इज इक्वल टू Kc होगा, क्योंकि Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज्ड टू द पावर ΔN था। यहाँ ΔN जो है क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट।
यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 1 + 1 2 मोल है, तो 2 - 2 0 होगा, यानी जो है RT रेज़ टू द पावर 0 किसी भी संख्या का पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ ये क्या करते हैं, यहाँ पर Kp Kc के बराबर हो जाएगा, या अगर यहाँ पर 0 के अलावा कुछ और होता तो ये डिफरेंस हो जाता। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर NaCl का दिया है, ये सारे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिए हैं। अगर Kc का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, NO का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Cl2 रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि एक ही मोल है, यहाँ 2 मोल है, जिसको स्क्वायर कर दोगे, अपान NaCl, इसका जो है 2 मालिक्यूल है तो स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो देखिए वही लिखा NO पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई Cl2, कोई पावर नहीं दिया, एक पावर आएगा, अपान NaCl रेज़ टू पावर 2, आपको ये रिएक्शन का जो है मान आ जाएगा। उसी तरह की पॉइंट्स जो है इक्विलिब्रियम, डायनेमिक, नॉट स्टैटिक, ठीक है। इक्विलिब्रियम डायनेमिक जब होगा तो नॉट स्टैटिक होगा, वो चलता रहेगा। Kc एंड Kp रिलेट वाया डेल्टा n, Kp = Kc into RT raised to the power n, as you have already learned. Le-Chatelier principle predict the shift. If there is a change of concentration, temperature or pressure in equilibrium, the reaction will tend to shift in the direction that can nullify the change. प्रेशर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा, जिधर प्रेशर घट रहा है यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उधर जाएगा जिधर जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, एंड सो ऑन। प्रैक्टिस IC टेबल मेथड फॉर न्यूमेरिकल्स। थैंक्स अ लॉट।